नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। कल हमारे द्वारा एक पोस्ट अपडेट की गई थी फेसबुक पे कि एक ऐसे विधायक हैं जो 27 दिन से कोरोना बांट रहे हैं। तमाम दर्शकों के फ़ोन आए, SMS आए, मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी उन्होंने पूछा, पर हमने कहा था विस्तृत जानकारी के साथ आज हाजिर होंगे। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने उस विधायक का नाम बताने, उस विधायक की पोल खोलने जिसने 27 दिन से लगातार कोरोना बांटा है। आपको बता दें, भली भांति परिचित है पूरा देश, लास्ट ईयर 24 मार्च से एक लॉकडाउन झेल रहा। ये लॉकडाउन लगभग 50 से 60 दिन चला। उसके बाद अनलॉक की प्रोसेस हुई, तमाम व्यापार चौपट हो गए, होटल इंडस्ट्री चौपट हो गई, ट्रैवल एजेंसी चौपट हो गई, तमाम इंडस्ट्रियों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। जो सर्वाइव कर पाते सर्वाइव किया, तमाम प्रवासी मजदूर चले गए। आपने तस्वीरें देखी टीवी पर कि धक्का मुक्की हो रही है, लोग एक जैसे घास भूसे की तरह भर के अपने सिर्फ गांव पलायन कर रहे हैं। सड़कों पे लोग पैदल चलते नजर आए, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले गए। इतनी बड़ी त्रासदी हुई, धीरे धीरे देश उभरना शुरू हुआ। सर्दी में कोरोना कम हुआ, लोग इत्मीनान से अपनी लाइफ पटरी पर आ गई, जीवन सामान्य हो गया। लेकिन अचानक कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया और ये स्ट्रेन पिछले कोरोना से ज़्यादा हैवी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट्स कहती है। आपको हम उस नेता का नाम, उस विधायक का नाम जरूर बताएंगे, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही यदि एक विधायक करता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर ये राजनीतिक लोग चाहते क्या हैं, इनकी मंशा क्या है। क्योंकि आम लोगों के लिए गाइडलाइंस है, आ गई जी 9 बजे से कर्फ्यू है, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, यूपी में 5 शहरों के लिए हाईकोर्ट कहती है कि लॉकडाउन लगा दो, राजस्थान में लॉकडाउन लग गया, MP में लॉकडाउन लग गया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, दिल्ली में तमाम शमशान घाट की फोटो वायरल होती हैं कि शरीर को जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट है, यानी कि आपके मरीज को जलाने के लिए भी आपकी वेटिंग लिस्ट है। कल भी रात एक ऐसी घटना फरीदाबाद में हुई कि वो उन्हें बेड नहीं मिला। इतना सेंसिटिव वक्त है, इतना कहें कि एक हृदय विदारक घटना जो चल रही है पूरे देश में कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। हालांकि सरकार दावे कर रही है, अनिल विज जी का कल ही बयान आया है कि हमारे पास बेड हैं, लेकिन फरीदाबाद की बात करें तो आपको हम लास्ट 6 दिन का ही डाटा बताते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। 14 तारीख को 838 पेशेंट आए कोरोना के, 15 को 810, 16 को 910, 17 तारीख को 987, 18 को 998 और कल यानी 19 तारीख को 1080 मरीज। यदि इन सबको कैलकुलेट कर लिया जाए लगभग 5000 के आसपास संख्या बढ़ती है। अब सवाल यह है कि हमारे पूरे शहर के अंदर 5000 बेड हैं, और अगर बेड है तो क्या 5000 वेंटिलेटर भी हैं? क्योंकि कोरोना जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स पे डालता है मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से, लेकिन हमारे पास इतना इंतजाम नहीं है। इसी वजह से कल एक परिवार की माता श्री जिन्हें वो लेके 4-5 अस्पताल गए, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला, उनकी एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई, जिसका अंतिम संस्कार के लिए वो भटकते रहे। लास्ट में पटेल चौक में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जो हमारे पास सूचना आई। अब बात करते हैं विधायक की। दरअसल विधायक को हमने फ़ोन किया तो उनके भाई ने फ़ोन उठाया और ये कहा कि हमारी जो बड़े भाई हैं वो फिलहाल आराम कर रहे हैं। इसी विधायक ने भी 3 दिन पहले एक पोस्ट अपडेट करी थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, यदि किसी को कोई कार्य है तो एक नंबर भी उन्होंने फ्लैश किया है जो आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनसे संपर्क किया। जब हमने उस नंबर पे संपर्क किया इस खबर को जानने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि विधायक महोदय, पहले नाम बताते हैं उनका, वो हैं इनके PA मुकेश। उन्होंने बताया कि विधायक महोदय की तबीयत पहली बार 16 मार्च को बिगड़ी, जब विधानसभा सत्र चल रहा था। हालांकि इन्होंने वहाँ टेस्ट कराया, ये सारा जो कुछ कहा है पुनः दोहरा दें, इनके PA ने कहा 16 तारीख को तबीयत बिगड़ी, टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, विधानसभा सत्र चलता रहा। उसके बाद फिर तबीयत खराब हुई, फिर टेस्ट कराया, फिर नेगेटिव आया, फिर फरीदाबाद आगमन होता है। फरीदाबाद में जब टेस्ट कराते हैं सर्वोदय में जाकर तो ये पॉजिटिव पाए जाते हैं 23 तारीख को, और उसी टाइम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इनके PA के अनुसार 5-6 दिन के लिए, यानी आप ये लगा लीजिए कि 29-30 तारीख तक ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उसके बाद जो समस्या इन्होंने क्रिएट करी, जिसे हम कहेंगे कि जान के प्रसाद की तरह जो बांटा, जो हमने लिखा है कोरोना प्रसाद की तरह बांटा, कि इस दरमियान इन्होंने कई सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम अटेंड किए, जो कि कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली पर, इनकी मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। सारी कहानी यहीं रुक गई हमारे सवालात कि क्या नेगेटिव रिपोर्ट इनकी कभी आई थी? जब इनके PA ने कहा आई थी, तो हमने इस पूरे प्रकरण को, यानी जो इन्होंने लोगों से मिले और सच्चाई के लिए कि आखिर गाइडलाइंस क्या है, इसके लिए हमने डॉक्टर रमेश चंद से बात करी। डॉक्टर रमेश चंद जो कि BK में अफसर हैं, कोरोना डील करते हैं, कोरोना के महत्वपूर्ण खबरें उनके संबंध में जारी करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार 17 दिन के बाद ही दोबारा उसका टेस्ट किया जाता है। कोरोना का एक कहते हैं वायरस का एक रेशो होता है शरीर में, ज़्यादा है कम है, लेकिन 17 दिन का नियम है, जिसमें
नियम ये है कि 10 दिन आपको आइसोलेट होना पड़ेगा और 7 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अब आइसोलेट और क्वारंटीन में थोड़ा सा फर्क है। आइसोलेट का मतलब है शुरुआती 10 दिन तो आप सिर्फ अपने उसी रूम में रहेंगे जो आपका रूम है, आप अपने परिजन से नहीं मिलेंगे, अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कमरे में रहेंगे। यानी 10 दिन के बाद जब आपके अंदर कोरोना की मात्रा कम हो जाएगी, वायरस की मात्रा कम हो जाएगी, तो आप क्वारंटीन पीरियड निभाएंगे। यानी 7 दिन, वो 7 दिन में आप बरामदे तक जा सकते हैं, गेट तक जा सकते हैं, छत पर जा सकते हैं। उसके बाद आपका फिर टेस्ट होगा, 2 दिन बाद फिर रिपोर्ट आएगी, यानी टोटल मिला के 19 दिन हो जाएंगे। तब यदि आप नेगेटिव हैं फिर आप बाहर अपनी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। अब यहां उठाते हैं 23 तारीख से, जो कि इनके पीए ने बताया। 23 तारीख को पहली बार कोरोना पॉजिटिव। अगर 23 तारीख में हम 17 दिन जोड़ते हैं तो तारीख आती है 8। इन 17 दिन के पीरियड में जो उन्होंने किया वो भी बता देते हैं आपको। इन 17 दिनों में उन्होंने होली मिलन कार्यक्रम भी अटेंड किए। 4 तारीख को डॉक्टर दत्ता के यहाँ कार्यक्रम भी अटेंड किया। इसके अलावा अब बात करते हैं कि 8 तारीख को अगर इनका टेस्ट हो जाता तो 9 या 10 को रिपोर्ट आती। फिर 10 तारीख को बाकायदा एक कार्यक्रम में पहुंचे जो कि प्रेस वार्ता थी, जहां पे बाकायदा सीपी थे, डीसी थे, एचएसवीपी के अधिकारी थे, तमाम पत्रकार मौजूद थे। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात आती है। इस पीए ने, इनके पीए ने हमें बताया कि गुप्ता जी 12 तारीख को दोबारा पॉजिटिव हो गए। उनके अनुसार सवाल का जवाब इन्हीं के सवालों में है जो इन्होंने बात करी इनके पीए ने, क्योंकि अभी गुप्ता जी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि हमने फोन किया है उनका पक्ष जानने के लिए। और अभी भी हम कह रहे हैं कि यदि गुप्ता जी अपना पक्ष रखना चाहते हैं रिटर्न में, वर्बली, वीडियो, तो हमें दे सकते हैं, उनका पक्ष भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो डिटेल्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो आप तस्वीरें पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम कार्यक्रमों में इन्होंने शिरकत करी, वो विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता, फरीदाबाद से विधायक हैं। पूर्व उद्योग मंत्री और गद्दावर नेता की टिकट काट कर इन्हें टिकट दी गई थी और फरीदाबाद विधानसभा से ये चुनाव जीते थे। अब अगर 10 तारीख को उन्होंने अपना टेस्ट करा लिया, तभी तो 12 को रिपोर्ट आई। 12 तारीख को रिपोर्ट आने के बाद भी ये नहीं रुके। एक प्रसिद्ध अखबार में खबर छपी है कि इन्होंने एक कहीं पे शिलान्यास किया है धर्मशाला का। इसके अलावा इन्होंने 13 तारीख जब पहला नवरात्रा शुरू होता है, जबकि 12 तारीख को इनके पीए के अनुसार दोबारा पॉजिटिव, 13 तारीख को गीता मंदिर में चैत्र नवरात्र के कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत करी, जो कि तस्वीर आप पीछे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें, आमजन है, इन्हीं की विधानसभा का, इसी देश के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। बता दें कि 6 तारीख को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें तमाम भाजपा कार्यकर्ता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर बच्चे भी थे जिनके साथ इन्होंने केक भी काटा भाजपा स्थापना दिवस के दिन, जबकि इनका आइसोलेशन पीरियड 8 तारीख को पूरा होता था। और इस तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं कि मास्क को सही तरीके से लगाया भी नहीं है, जबकि वहीं आम आदमी के लिए तमाम रिस्ट्रिक्शन है। 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है, सड़क पर पुलिस चौराहे पर खड़ी है एहतियात के लिए, क्योंकि उसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अभी पुलिस का बयान है कि 1 लाख लोगों को चालान काट दिया गया। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप, जो कि स्थापना दिवस तो मना रहे हैं लेकिन मास्क को प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे और खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके बावजूद ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। आम आदमी के रिस्ट्रिक्शंस है, 20 आदमी जाएगा शमशान घाट में, 50 आदमी इंडोर में, 100 आदमी आउटडोर में, 200 आदमी, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इस तरीके का एक भाजपा विधायक, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है इस वक्त कि तमाम शहर लॉकडाउन से जूझ रहे, व्यापारी त्राहिमाम बोल चुका है, आम आदमी की नौकरियां चली गई हैं, लोग वर्क एट होम पे बैठे हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी एमएनसीज वो बैकफुट पर हैं, एक आध इंडस्ट्री को छोड़ दे तो सारी बैकफुट पर हैं। ऐसे में भाजपा विधायक, जो कि सेंटर में भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, इस विधायक का इस तरीके से कोरोना के प्रति लापरवाह होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनके ऊपर। आम जन के सवाल, कल जब हमने पोस्ट किया तो उन्होंने कहा कि नाम बताइए, नाम हमने खुलासा किया है कि विधायक नरेंद्र गुप्ता है। ये सारी बातें इनके पीए से हुई। इनके पीए ने हमारे एक साथी पत्रकार को यह भी कहा कि भाई 12 तारीख को पॉजिटिव थे लेकिन नेगेटिव की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, जो कि अपने आप में हम फिर कह रहे हैं कि यदि नरेंद्र गुप्ता अपना कोई बयान देना चाहें विधायक, या वीडियो के जरिए, हमारा जो नंबर है 8527313737, इस पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है thakursurajbhan1989@gmail.com, अपना बयान दे सकते हैं, वो भी चलाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी ही फेसबुक पर अपडेट किया था कि अगर कोई किसी भी तरीके की बात करनी है तो मेरे पीए से की जाए, उसका नंबर जो आप देख रहे हैं फ्लैश करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतने असंवेदनशील नेता जब हमारे फरीदाबाद शहर में हैं तो क्या कोरोना पे लगाम लग पाएगी, जबकि हमने आपको एक डाटा बताया कि लगभग 5000 पेशेंट पिछले एक हफ्ते से आ चुके हैं, 5000 से अधिक
पेशेंट एक हफ्ते के अंदर शहर के अंदर आ चुके हैं और हमारे पास बेड नहीं है। सारे अस्पतालों को भी काउंट किया तो भी बेड नहीं है। पिछले साल लोगों ने बहुत सेवाएं करी, बहुत कुछ डोनेट किया, इस बार वो भी उम्मीद नहीं है। सरकार अगर पिछले साल को जाएं तो छिड़काव शुरू हो गए थे, गली मोहल्लों में छिड़काव होते, सैनिटाइजर बांटे जाते, मास्क बांटे। इस बार सिर्फ और सिर्फ सरकार ये कह रही है कि इंतजाम पूरे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। और ये भाजपा के ही विधायक हैं, नरेंद्र गुप्ता नाम है इनका, और फरीदाबाद विधानसभा से चुनाव जीते हैं। हमने आपको भी बताया कि ये पिछले 27 दिन से इसी तरीके से कोरोना का प्रसाद बांट रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आम जन से कि इस खबर को ज़रूर शेयर करें, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा, क्योंकि कहते हैं जनप्रतिनिधि हो, संत हो, महात्मा हो या आइडियल हो, क्रिकेटर हो, किसी भी फील्ड का जो आइडियल होता है लोग उसको फॉलो करते हैं, नेताओं को फॉलो किया जाता है। तो हमारी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि हम तो प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और दोबारा समाज सेवा के लिए उतरे, लेकिन कम से कम ऐसी सेवा ना करें। और जो भी लोग शहर के अंदर कोरोना पॉजिटिव हैं वो कम से कम कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि यदि स्थिति ऐसी रही तो बहुत भयानक स्थिति हो सकती है अपने शहर की। अपने शहर को बचाने के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तो जो भी दर्शक जुड़े हैं उन्हें पुनः बता दें, विधायक नरेंद्र गुप्ता थे जिनके हमने आपके बारे में बताया आपको कि इस तारीख को ये यहाँ पर इन्होंने, इसके अलावा भी कई कार्यक्रम अटेंड किए होंगे जिनके पास हमारा प्रमाण नहीं है, इसीलिए आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हरकत शर्मनाक है और गैर जिम्मेदाराना है। तो मैं सूरज भान सभी जुड़े हुए दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि या आइडियल व्यक्ति जिसको लोग फॉलो करते हैं वो ऐसी हरकत ना करें। सभी जुड़े हुए दर्शकों का पिनाका टाइम्स हार्दिक धन्यवाद करता है।